तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज एक्स के यहाँ पर पार्ट 1 और एपिसोड 2 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से रवि से होती है, जहाँ पर वो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैच में है ना, यहाँ पर 20 लाख रुपए हार चुका रहता हैगा। और उसने जिससे कर्जा लिया रहता है ना, वो यहाँ पर उससे 200% ब्याज वसूलती है। तो वो अपने फ्रेंड्स के पास मदद मांगने के लिए जाता है, जो कि उसके साथ है ना क्लब्स में ना वो लोग है ना मैच खेला करते थे। तो उसका तो एक ही दोस्त रहता हैगा और वो उससे मदद मांगने के लिए जाता हैगा। और उसका दोस्त यहाँ पर है ना एक डेड बॉडी के पास आया रहता हैगा, जिसने यहाँ पर एक इंश्योरेंस करवा रहता हैगा। और वो इंश्योरेंस के पैसे वसूलने के लिए ना अपने आप को है ना यहाँ पर ट्रेन से कटवा लेता हैगा, जिसमें उसके दोनों पाँव चले जाते हैं। तो रवि पूछता है और बोलता है कि ये डेड बॉडी यहाँ पर कैसे पड़ी है। तो उसका दोस्त बताता है कि ये बंदा आएगा जिसने इंश्योरेंस करवाया था, और उसको इंश्योरेंस वालों से पैसे चाहिए रहते हैं, तो वो है ना यहाँ पर अपने पैरों को कटवा लेता है, लेकिन हम लोग उसे बचा लेते हैंगे। लेकिन फिर भी है ना यहाँ पर उसके पैर कट जाते हैंगे और उसकी मौत हो जाती हैगी। तो वो अपने दोस्त से बोलता है, यार मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पर 20 लाख रुपए हार चुका हूँ। तो उसका दोस्त बोलता हैगा, यार 20 लाख रुपए तो तू बहुत ज़्यादा हार चुका है और मैं तेरी मदद कुछ नहीं कर सकता। तो रवि बोलता है, यार कुछ भी करके प्लीज़ मेरी मदद कर दे। तो वो बोलता हैगा कि है ना यहाँ पर अब उसका दोस्त रवि का कि यार मेरी महीने एक साल की सैलरी 6 लाख रुपए और मैं तेरी 20 लाख रुपए से कैसे मदद कर सकता हूँ। आज के बाद तू मुझसे मिलना नहीं, क्योंकि 20 लाख रुपए देना तो मेरी बस की नहीं है। और वो ये सब बातें बोल के वहाँ से निकल जाता है। वहीं रवि भी फिर अपने घर की ओर आ जाता है। जैसे ही वो घर में एंटर करता है, तो उसकी बीवी को तो पता ही चल जाता है कि वो यहाँ पर है ना 20 लाख रुपए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच में हार चुका रहता हैगा। तो है ना यहाँ पर रवि है ना अपनी बीवी से काफ़ी ज़्यादा ताने सुनता है, और उसकी बीवी बोलती है, ना तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन पाए और ना एक अच्छे है ना बैटिंग लगाने वाले बन पाए। ना तुम क्रिकेट में सक्सेस थे और ना ही तुम बैट लगाने में सक्सेस हो। और किन्ने तुमसे बोला था कि तुम 20 लाख रुपए यहाँ पर मैच में लगवाओ। तो रवि बोलता हैगा, यार मैंने लालच में लगा दी और मुझे लग ही रहा था कि इंडिया जीती जाएगी और हमारा जो भी कर्जा है वो वसूल जाएगा और उल्टा हम प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन हुआ ही नहीं मेरे साथ ऐसा। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की वजह से ना मैं पूरे पैसे डूब चुका हूँ। तो उसकी बीवी बोलती है कि यार अब क्या रखाएगा, अब तुम एक काम करो, मुझे भी दाव पे लगा दो, तुमने सब कुछ तो दाव पे लगा दिया हैगा। तो रवि बोलता हैगा, यार तुम बस मेरा एक काम कर सकती हो, और अपनी बीवी को अपने साथ बिठाता है। तो है ना शाली यहाँ पर बोलती हैगी कि बताओ अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो रवि बोलता हैगा कि यार ये तुम्हारी ज्वेलरी है ना वो दे दो यार, तुम्हारी ज्वेलरी बिक जाएगी तो यहाँ पर कुछ पैसे आ जाएंगे, नहीं तो वो जानू है ना मेरे को है ना पूरा कच्चा चावा जाएगी, जिससे मैंने ना यहाँ पर 20 लाख रुपए कर्जा लिया आएगा। तो उसकी बीवी बोलती है कि अब तुम्हारी नज़र मेरी ज्वेलरी पे पड़ चुकी है, और ये ज्वेलरी मैं देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये ज्वेलरी मेरी माँ की है और मेरे ससुर मतलब मायके वालों ने दी है। तो इस ज्वेलरी पे तो तुम नज़र मत डालना। तो रवि बोलता हैगा, यार इससे अपना कर्जा चुक जाएगा। तो उसकी बीवी मानती नहीं है और बोलती है कि मैं ज्वेलरी नहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, और वहाँ से मुंह फेर के चली जाती है। फिर रात हो जाती है और रवि छुपके से है ना यहाँ पर कबर्ड से ज्वेलरी निकाल कर है ना अगले दिन यहाँ पर बेचने के लिए जाता हैगा। और जैसे ही वो शोरूम में यहाँ पर है ना ज्वेलरी को बेचता है ना, तो यहाँ पर जो सुनार रहता है ना वो फट से पहचान जाता है कि ये ज्वेलरी नकली है। तो वो बोलता हैगा कि तुम नकली ज्वेलरी लेकर आ गए थे। रवि बोलता हैगा, सर एकदम असली है, आप चेक कर लो। तो वो बोलता हैगा, सुन बे, मैंने अच्छे से चेक कर ली है और ये ज्वेलरी है ना ये नकली हैंगी, और चुपचाप जहाँ से ज्वेलरी लेकर निकल जाता। तो रवि समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। फिर वो है ना अपनी वाइफ के पास जाता हैगा और बोलता हैगा कि शाली तुमने बताया नहीं कि तुमने यहाँ पर ये नकली ज्वेलरी क्यों रखी है, और ये असली ज्वेलरी कहाँ आएगी, और वो ज्वेलरी कम से कम 10 से 15 लाख की है। तो शाली बोलती हैगी कि तुम्हें तो पता ही है घर का खर्चा कितना आएगा और तुम्हारी सैलरी फिक्स नहीं है, और जिसकी सैलरी फिक्स नहीं रहती हैगी और उसको यहाँ पर ज्वेलरी बेचनी पड़ती हैगी। घर का खर्चा इतना आएगा, ना तुम्हारी सैलरी फिक्स है और ना ही तुम एक अच्छे क्रिकेटर हो, ना ही तुम एक अच्छे कोच हो। तो तुम्हारे इन्हीं बचकानी हरकतों के चक्कर में और तुम्हारी कम सैलरी हो जाने के कारण मुझे ना घर का खर्चा चलाना पड़ता है। तो रवि बोलता हैगा, चलो ठीक है, तुमने ना यहाँ पर ज्वेलरी बेच दी, लेकिन ये नकली ज्वेलरी रखने का क्या सेंस बनता है। तो शाली बोलती है, तुम्हारे तो घर वाले हैं नहीं और वो तुम्हें पूछते नहीं है, लेकिन मेरी माँ है ना जो हर वक्त मुझे पूछती है और हर वक्त मेरे घर पर आती हैगी, तो उनको दिखाने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ तो ज्वेलरी रखनी पड़ेगी। तो रवि बोलता है ठीक है, और ये सब बातें सुन के फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है
और बोलता आएगा यार प्लीज़ भाई कहीं से भी करके मेरी मदद कर दे। तो वो बोलता है यार मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि मेरी सिर्फ साल की सैलरी 6 लाख रुपए, तो मैं तेरी 20 लाख रुपए से क्या मदद कर सकता हूँ। तो प्लीज़ तू मेरा दिमाग खराब मत नहीं कर और अपने घर जा। तो वो बोलता है चल ठीक है, तू है ना यहाँ पर पैसों से मदद नहीं कर सकता तो कुछ आइडिया ही बता दे। तो वो बोलता है यहाँ पर रवि का दोस्त कि मैं तुझे कौन सा आइडिया बताऊँ। तो रवि बोलता है यार कोई सा फ्रॉड ही करवा दे इंश्योरेंस का। तो रवि का दोस्त बोलता है तू पागल मागल हो चुका है, तेरा दिमाग सटिया चुका है। अब तू एक नया कांड करना चाह रही है। पहले ही तू यहाँ पर 20 लाख रुपए गड्ढे में चल लिया आएगा और अब तुझे यहाँ पर इंश्योरेंस का भी फ्रॉड करना आएगा। और इंश्योरेंस कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जिसके हिसाब से वो क्लेम का पैसा देते हैंगे। तो वो बोलता है यहाँ पर तू ख्याली पुलाव पकाना कम कर और इन सब बातों को छोड़ और अपना घर जा और देख कैसे ये पैसा चुकेगा, क्योंकि जानू तुझे कच्चा चबा जाएगी। तो रवि बोलता है यार कुछ भी कर कर यार कर ले, नहीं तो यार मैं कोई सी इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पर एक इंश्योरेंस करवाऊंगा और फिर उसका सुसाइड कर लूँगा। और ये बोल के वो है ना यहाँ से चला जाता है। तो उसका दोस्त भी काफ़ी टेंशन में आता है। फिर रात में रवि यहाँ पर सिस्टम पे वेट करे ना कुछ देख रहा रहता है। तो उसका दोस्त आता है और मतलब उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बोलता है कि तू मरा कि नहीं मरा। तो रवि बोलता है क्या आधी रात में तू पागल हो चुका और तूने रात में कॉल क्यों किया। तो उसका दोस्त बोलता है बस मुझे यही जानने के लिए कॉल कर रहा था कि तू मरा है कि जिंदा है। थैंक्स तू जिंदा है। और सुन तू बोल लिया था ना कि तू इसे फ्रॉड में रोड का, तो हमारी कंपनी में एक पॉलिसी हैगी जिससे तुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो उसी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो रवि बोलता है कि तू मरेगा कैसे और तू अपनी डेड बॉडी को लाएगा कैसे, मतलब कि उसका दोस्त बोलता है। तो रवि बोलता है वो सब छोड़, मैंने सोच लिया है, मैं तेरी कल कंपनी में आ रही हूँ और एक इंश्योरेंस करवाऊंगा। और वही होता है। रवि अगले दिन यहाँ पर फिर इंश्योरेंस कंपनी में ना एक इंश्योरेंस करवाता है, वो भी 3 करोड़ का। अगर रवि मरता है तो उसको फैमिली या उसके नॉमिनी को किसी में को भी यहाँ पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो जिससे भी वो इंश्योरेंस करवाता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि मरने के बाद रवि के नॉमिनी को यहाँ पर 3 करोड़ मिलेंगे। और वो यहाँ पर इस इंश्योरेंस पे साइन कर देता हैगा। और फिर वो अपने फ्रेंड को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और बोलता हैगा कि देख मैंने 3 करोड़ की मतलब पॉलिसी करवा ली हैगी इंश्योरेंस की। तो उसका दोस्त बोलता है तू छटिया गया है, मैंने तुझसे आइडिया बताया था तो तू यहाँ पर इतनी बड़ी 3 करोड़ की पॉलिसी करवा कर बैठा हुआ है। तो रवि का दोस्त बताता हैगा कि मैंने यहाँ पर ये पॉलिसी इसलिए करवाई है कि मैं यहाँ पर अपने आप को मरा हुआ साबित करूँगा। मतलब कि है ना, अगर मैं मरूंगा भी नहीं और मैं जिंदा रहूंगा, मतलब कि मैं लोगों के लिए मर जाऊंगा लेकिन है ना मैं तुम लोगों के लिए जिंदा रहूंगा। क्योंकि मैं एक ऐसी पॉलिसी चाहता हूँ जिसमें मैं मतलब कि अंडरग्राउंड हो जाऊंगा कुछ दिन के लिए और वो पैसा शाली के अकाउंट में आ जाए 3 करोड़ रुपए। तो वो अपने दोस्त से बोलता है यार तू कुछ भी जुगाड़ बिठा के कुछ ऐसा तरीका निकाल जिससे मैं जिंदा रहने के बाद भी मुझे 3 करोड़ रुपए मिले। तो वो बोलता है यार तू मुझे मरवा कर रहेगा और इन दोनों के चक्कर तेरे चक्कर में मैं अपनी नौकरी को नहीं छोड़ सकता। तो शाली बोलती है भैया कुछ भी कर कर देख लो प्लीज़। वैसे भी यहाँ पर रवि ने ना पहली बार ढंग का आइडिया दिया हैगा। जब से हम लोग रवि के साथ हैंगे रवि ने हमेशा गरीबी में जिया है। अब कुछ उसके पास ढंग का आइडिया आया है और अब वो कुछ अमीर बनने की सोच रहा है। प्लीज़ आप कुछ भी करके ये सब करिए। तो फिर वो यहाँ पर रवि का दोस्त सेंसिटिव हो जाता हैगा और वो फिर बोलता है ठीक है मैं ऑफिस में जुगाड़ लगा कर बताता हूँ। और फिर वो रात में है ना यहाँ पर मतलब कि है ना अगले दिन अपने ऑफिस में जाता हैगा और अपने ऑफिस की यहाँ पर है ना कैबिन में है ना बहुत सारी फाइलें रखी रहती है, उसमें है ना यहाँ पर जांच पड़ताल करता हैगा। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद फिर वो अगले दिन रवि के घर पर आता हैगा और रवि से बोलता है कि यहाँ पर एक कंडीशन में तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर है ना डूब कर है ना कहीं भी कैसे भी करके तुम बच जाते हो तो इस केस में है ना यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर तुम्हें है ना क्लेम का पैसा देगी। क्योंकि ऐसा ही केस 1997 में होता है जब एक लड़के ने है ना डूब कर जान दे दी थी और उसकी बॉडी नहीं मिली थी, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी के नॉमिनी ने है ना को है ना यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने है ना पैसे दिए थे। तो इस केस में तुम्हें यहाँ पर पैसे मिल सकते हैंगे। तो वो बोलता हैगा रवि कि ठीक है मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे है ना मैं है ना बच भी जाऊंगा और मेरी बीवी को पैसे भी मिल जाएंगे। फिर वहाँ पर है ना अगली रात है ना रवि है ना यहाँ पर है ना अपनी बाल्टी के अंदर है ना सांस रोकने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि तुम ढंग से है ना यहाँ पर 2 मिनट भी सांस नहीं रोक पा रहे हो। मैं टाइमर में टाइम देख रही हूँ, तुम 1.5 मिनट में कैसे नदी के उस पार पहुँचोगे। तो है ना यहाँ पर उसकी बीवी बोलती है कि तुम प्लीज़ कुछ भी करके है ना यहाँ पर ये काम कर लोगे।
तो रवि बोलता है हाँ मैं कर लूँगा। तो वो बोलती है ठीक है, और वहीं इसका एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड 3 की क्या स्टोरी लाइन रहती है। इसी तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वेब सीरीज से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो किस लगी। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।